नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट की थी जो थी पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी के लिए, और जो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस होने जा रहा है उसका फर्स्ट सेक्शन पे बात कर रहे थे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो इसके स्टेप्स चल रहे थे। तो पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हो गया था। अब थर्ड स्टेप है हाइपोथेसिस। लेकिन हाइपोथेसिस को समझने से पहले हमें समझना जरूरी है वेरिएबल। तो आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं, ये रहा रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस, और इसमें से हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। और मीनिंग ऑफ रिसर्च हो चुका है, सेकंड यूनिट हो चुका है, थर्ड यूनिट हो चुका है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसके बाद आता है हाइपोथेसिस, जो थर्ड स्टेप है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें वेरिएबल पे बात करनी ज़रूरी है, वेरिएबल को समझना ज़रूरी है, तभी हम हाइपोथेसिस को समझ पाएंगे। तो आज डिस्कस करते हैं पहले वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल ऐसे कारक जिन्हें जांच के दौरान मापा जा सकता है, हेर फेर किया जा सकता है, ये कहलाते हैं वेरिएबल। और इसके साथ साथ मापन के दौरान वस्तुओं या व्यक्तियों या स्थान के समूहों की विभिन्न विशेषताएं या फिर गुण, उनका अध्ययन किया जाता है। और ये जो विशेषताएं होती हैं किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की, किसी वस्तु की विशेषता जो होती है, उसी को हम, उसी गुण को, उसी विशेषता को हम वेरिएबल कहते हैं, यानी चर कहते हैं। तो चर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई चर वह गुण है या विशेषता है जिसमें समूह के सदस्य परस्पर किसी न किसी कारण से अलग अलग होते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि किसी समूह के सदस्य का भार, लंबाई, बुद्धि व आर्थिक स्थिति आदि में भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए भार, लंबाई, बुद्धि, आर्थिक स्थिति को ही हम चर कहते हैं। तो इसके कुछ प्रकार हैं, और इसके एक और डेफिनेशन है कि चर का सरल शब्दों में अर्थ है कोई ऐसी चीज जिसमें किसी एक या अन्य कारण से बदलाव आता रहता है, तो उसको हम चर कहते हैं। अब देखते हैं कि चरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल चार टाइप के होते हैं मेनली। तो सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कहते हैं हम स्वतंत्र चर। दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं परतंत्र चर। तीसरा है इंटरवेनिंग वेरिएबल, और चौथा है एक्सट्रोनियस वेरिएबल। तो इन पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है, और हस्तक्षेप चर क्या होता है, और बाह्य चर क्या होता है। पहला है स्वतंत्र चर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसमें जैसा चाहे हम परिवर्तन कर सकते हैं। कोई विशेषता है या गुण है, उसमें जैसा चाहे हम परिवर्तन कर सकते हैं। और इसको स्टिमुलस वेरिएबल भी कहा जाता है, उद्दीपन चर भी कहा जाता है। ये पिछले ईयर के एग्जाम में आ चुका है, जो पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्टिमुलस वेरिएबल किसे कहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आश्रित चर, जिसको कहते हैं परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर आश्रित होता है। आपने ध्यान रखना है कि आश्रित चर क्या होता है, डिपेंडेंट चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है, आश्रित होता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल का अध्ययन तथा मापन किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है, इस पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसमें प्रयोगकर्ता का पूर्ण तरीके से नियंत्रण होता है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं कि आश्रित चर पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है या नहीं, या किस चर पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप चर, जिसको कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल स्वतंत्र चर व आश्रित चर के बीच संबंध स्थापित करता है। इसमें एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, स्वतंत्र चर यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंध स्थापित करता है और दूसरे चर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बाह्य चर। तो बाह्य चर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कई कारक या चर हो सकते हैं जो कि परिणाम को प्रभावित करते हैं, उसको हम एक्सट्रोनियस वेरिएबल कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखनी है ये लाइन कि एक्सट्रोनियस वेरिएबल क्या होता है, जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कारक या चर जो परिणाम को प्रभावित करते हैं, उसको एक्सट्रोनियस वेरिएबल कहा जाता है। अब बात आती है कि चरों को किस तरह से हम मापन करते हैं चरों का। तो ये टॉपिक इसके साथ पढ़ना जरूरी है कि जो वेरिएबल हैं उनका मापन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी यूजीसी नेट में भी आ सकता है, और आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं पीएचडी के, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो मापन एक ऐसा पद है जिससे तात्पर्य किसी वस्तु, घटना आदि को किसी नियम के अनुसार कुछ आंकिक तत्वों, न्यूमेरिकल एलिमेंट्स के रूप में अभिव्यक्त किया जाना होता है। तो इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं। मापन के स्तर होते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसके लेवल्स हैं
पहला है नॉमिनल, दूसरा है ऑर्डिनल, तीसरा है इंटरवल, चौथा है रेशनल या रेशियो कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मापन के कितने स्तर होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है 4 स्तर होते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉमिनल स्केल को, यानी नामिक या वर्गीकृत मापनी इसको हिंदी में कहते हैं। नॉमिनल स्केल मेजरमेंट का सबसे निम्नतम स्तर है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे निम्नतर स्तर मेजरमेंट का या मापन का सबसे निम्नतर स्तर कौन सा है, तो आपको टिक करना है नॉमिनल स्केल को। इसके साथ इसे वर्गीकृत मापनी भी कहा जाता है, यानी क्लासिफिकेटरी मेजरमेंट भी कहा जाता है। ये दूसरा नाम है इसका, क्लासिफिकेटरी मेजरमेंट। इस प्रकार के मापन में शोधकर्ता संख्या या अंक का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं या समूह की पहचान या उसका नामकरण करने के लिए करता है। इसमें वस्तुओं या व्यक्तियों को एक तरह से विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, नॉमिनल मतलब होता है, इसमें क्या होता है, संख्या, अंक, व्यक्ति, वस्तुओं या समूह की पहचान या उसका नामकरण करने के लिए किया जाता है संख्या का प्रयोग। नेक्स्ट है ऑर्डिनल स्केल, जिसको कहते हैं क्रमिक मापनी। ये मापन का दूसरा स्तर है। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि मापन का दूसरा स्तर कौन सा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ऑर्डिनल स्केल यानी क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी में वस्तुओं या व्यक्तियों के रैंक ऑर्डर का पता चलता है। इस मापन से यह भी पता चलता है कि कौन वस्तु या व्यक्ति दूसरे से बड़ा है, छोटा है, भारी है, हल्का है, ऊंचा है या नीचा है। जैसे हम हाइट वाइज लाइन में लगाते हैं बच्चों को, या किसी भी चीज को हाइट वाइज नापते हैं कि किसकी हाइट किससे बड़ी है, तो ये किस में आता है, ऑर्डिनल स्केल में आता है। नेक्स्ट है इंटरवल मेजरमेंट, अंतराल मापनी जिसे कहते हैं। इसमें मापन की इकाई समान व स्थिर होती है। दूसरा, यह माप की इकाई का उपयोग भी करता है और इसे इक्वल इंटरवल मेजरमेंट भी कहते हैं। इंटरवल मेजरमेंट का जो दूसरा नाम है ये है इक्वल इंटरवल मेजरमेंट। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को कि इंटरवल मेजरमेंट का दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट है रेशियो स्केल, अनुपात मापनी। इसको मापन का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। ये दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पीएचडी के एंट्रेंस में और नेट के एग्जाम में भी, कि मापन का सबसे निम्नतर स्तर कौन सा है और मापन का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मापन का सबसे उच्चतम स्तर रेशनल या रेशियो स्केल है, ये लाइन। इसमें नामिक, क्रमिक एवं अंतराल मापन के सभी गुण मौजूद होते हैं। तो रेशनल जो स्केल होता है, रेशियो स्केल जो होता है, उसमें लास्ट 3 जितने भी थे, नामिक, क्रमिक और अंतराल मापनी के सभी गुण होते हैं और इसमें वास्तविक शून्य बिंदु भी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें ट्रू 0 पॉइंट होता है। ये भी आ सकता है एग्जाम में कि ट्रू 0 पॉइंट किस में होता है, किस मापनी में होता है, किस स्केल में होता है, तो ये होता है रेशियो स्केल में और ये सबसे उच्चतम स्तर है मापन का। और इसमें कुछ नोट है कि मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोधों में इंटरवल स्केल और ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रेशियो जो स्केल है, इसका प्रयोग भौतिक विज्ञानों में अधिक किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही और आज हमने पढ़ा वेरिएबल के टाइप्स और उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है, वेरिएबल का कैसे मापन किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच।